हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हो द डिजिटल शशांक शो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट इज द बिजनेस एपीआई। व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई होती क्या है, कैसे आप इसको यूज लेते हो और कैसे आप एक बल्क मैसेज आप कर सकते हो। जी हाँ, बल्क मैसेज कर सकते हो। देखो, व्हाट्सएप आपने नॉर्मल व्हाट्सएप देखा, व्हाट्सएप बिजनेस देखा और अब आप देखोगे व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई। जी हाँ, व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई होती क्या है, कैसे वर्क करती है और कैसे ये डिफाइन करती है और कैसा आप इसको कैसे यूज ले सकते हो। देखो, जब व्हाट्सएप बिजनेस ऐप को जब यूज करते हो तो उसमें देखो कुछ क्राइटेरिया फिक्स होते हैं, कुछ चीजें फिक्स होती हैं, कुछ आपके कंट्रोल में नहीं होती है चीजें। देखो, पहली बात तो ये होती है कि आप उसमें जो मैसेज कर सकते हो वो करीबन वन टाइम में आप 5 लोगों को मैसेज कर सकते हो। उसके बाद दूसरी बात ये कि मान लो अगर आप ग्रुप भी बना रहे हो, मान लो सपोज दैट ग्रुप आपने बना दिया, तो उसमें आप 256 लोगों को ही ऐड कर सकते हो और एक मान लो एक टाइम में अगर मान लो आप उसमें कोई भी आप प्रमोशनल मैसेज करोगे तो 56 लोगों तक ही जाएगा। फिर आपको ज़्यादा ग्रुप ऐड करने पड़ेंगे, ज़्यादा आपको ग्रुप बनाने पड़ेंगे, तो उसमें लोगों को ऐड करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ज़्यादा टिपिकली चीज़ें हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा टिपिकल हो जाता है। ठीक है? तो व्हाट्सएप ने क्या कहा, व्हाट्सएप ने ये कहा कि यार जब आपको इतनी प्रॉब्लम आ रही है तो उन्होंने ये सोचा कि यार जब बिज़नेस ओनर को अपने जो प्रोडक्ट या कैटलॉग्स हैं उनको शेयर करने में प्रॉब्लम आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रॉब्लम शेयर करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको एक अच्छी चीज़ निकाली उन्होंने, वो निकाली व्हाट्सएप एपीआई। उन्होंने कहा कि हम आपको एक ऐसी चीज़ दे देते हैं, ऐसा नंबर, एक ऐसी मतलब आपको एपीआई की दे देते हैं, एक चीज़ दे देते हैं, एक इंटीग्रेशन टाइप में एक चीज़ दे देते हैं, जिसमें क्या होगा, जिसमें आप एक थर्ड पार्टी को यूज़ करके अपने जो मैसेज है उसको आप अपने अनुसार कितने लोगों तक भी भेज सकते हो। जैसे 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 1 लाख, 1 लाख जितना भी आपको भेजना हो आप अपने बल्क व्हाट्सएप मैसेज मतलब बल्क मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कर सकते हो। अब देखो, जो व्हाट्सएप बिजनेस है उसमें तो व्हाट्सएप बिजनेस ऐप है, उसमें तो आप नहीं कर सकते। उसमें मैक्सिमम एक बार में 5 लोगों को कर सकते हो। अगर ग्रुप बना दिए तो 256 तक कर सकते हो। ब्रॉडकास्ट लिस्ट है उसमें आप नहीं कर सकते। उसमें अगर आप जो कनेक्शन होंगे आपके, जो आप डेली बात करते हो, कॉन्वर्सेशन करते हो, चैटिंग करते हो, तो उसी में ही वो मैसेज जाते हैं। वो हर किसी के पास भी नहीं जाते। भाई मैंने पहली बार ट्राई करके देखा है ये चीज़ कि जब इंसान तो उसको यूज़ लेता है, जो उसमें उसको चेक करता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें यार जो आप रेगुलर चैटिंग कर रहे हो ना, उसी का ही उसमें जाएगा। जो उसमें रेगुलर आप चैटिंग कर रहे हो, जो उसमें काम कर रहे हो, तो उसी का ही उसमें जाएगा, अदरवाइज़ आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है? तो अब ये प्रॉब्लम भी आ गई। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि व्हाट्सएप ने एक अपनी व्हाट्सएप बिज़नेस एपीआई निकाली, जिसमें आप क्या कर सकते हो, जिसमें आप व्हाट्सएप के द्वारा आपको एक एक तरह से एक की दे दी जाती है, जो थर्ड पार्टी के द्वारा आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो और उस थर्ड पार्टी में जो उसकी जो सॉल्यूशन थर्ड पार्टी की जो सॉफ्टवेयर है, जैसे एआई सेंसी है, इंटरैक्ट है, इनका आप सॉफ्टवेयर का यूज़ लेके अपने जो मैसेज है उसको शेयर कर सकते हो। उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, मैक्सिमम लोगों तक उसको शेयर कर सकते हो। अब ये चीज़ आ जाती है कि भाई व्हाट्सएप एपीआई आपने समझ ली कि भाई ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करने के लिए ये एपीआई की अपन को व्हाट्सएप से लेनी पड़ेगी। ठीक है, समझ आ गई। अब ये बात आती है कि भाई यार अगर मान लो व्हाट्सएप एपीआई अपन को चाहिए, व्हाट्सएप बिजनेस अपने लिए काम नहीं कर रहा है, तो व्हाट्सएप एपीआई चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? देखो, पहली बात तो ये, जब आप व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई अगर आप लेना चाहते हो, तो सबसे पहले अपन उसके लिए क्या-क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? जी हाँ, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? वो मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट, थोड़ा फ़ोन कॉल आ गया। तो उसमें क्या होगा, उसमें आप व्हाट्सएप बिज़नेस एपीआई लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैं डायरेक्ट बात पे आता हूँ, मैं ज़्यादा घुमाता नहीं हूँ बात, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले जो आपको लेना पड़ेगा, मैं जस्ट इसको चैटिंग में मतलब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ना, डायलॉग बॉक्स में, ताकि मतलब सर्च बॉक्स में, ताकि आप मैं कहाँ आपको मतलब उसको बाद में करूँगा। तो देखो, अपन डायरेक्ट अगर इसमें करना चाहते हो, सबसे पहले जो चीज़ आती है, वो आती है आपकी जो फेसबुक बिज़नेस मैनेजर है। जी हाँ, फेसबुक बिज़नेस मैनेजर है, वो आपको यहाँ पे वेरीफाई कराना होगा। जी हाँ, फेसबुक बिज़नेस मैनेजर आपको यहाँ पे वेरीफाई कराना होगा। उसके अलावा आप इसमें काम नहीं कर सकते। जी हाँ, फेसबुक बिज़नेस मैनेजर जब तक आपका वेरीफाई नहीं होगा, आपके रजिस्टर्ड बिज़नेस नंबर से, तब तक आप नहीं कर सकते। उसके बाद हेलो, हेलो, हाँ, नहीं वो काम कर रहा था, अभी जाऊँगा। फेसबुक बिज़नेस मैन अब थोड़ा कॉल आ गया, सॉरी इसके लिए ना। अब देखो, पहले आपको फेसबुक बिज़नेस वेरीफ़ाई कराना पड़ेगा। जी हाँ, जहाँ आप फेसबुक एड्स चलाते हो, जहाँ आपकी जो फेसबुक बिज़नेस मैनेजर होता है, जहाँ पे अपने ऐड अकाउंट आप क्रिएट करके रख रहे हो, तो वो जो फेसबुक बिज़नेस मैनेजर है, उसको आपको एक वेरिफिकेशन मतलब उसको वेरीफ़ाई कराना पड़ेगा फेसबुक से। ज़्यादा कोई टिपिकल बात है नहीं। पहले मैं सोचता था कि यार आपको इतनी ज़्यादा टिपिकल बात है, कैसे इसको वर्क करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, कुछ भी नहीं है। जब आप एआई सेंस से अपनी टीम से बात करोगे, तो आपको सारी चीज़ यहाँ डिटेल्स में आपको सब चीज़ बता दी जाएगी।
उसके बाद क्या है, जब आप फेसबुक बिजनेस मैनेजर आप जो आपने ये वेरीफाई कराओगे, लेकिन इससे पहले आपको एक चीज़ और करनी पड़ेगी, वो ये कि आपको यहाँ पे देखो, पहले तो आपको वेबसाइट होना जरूरी है, आपकी खुद की वेबसाइट होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब वेबसाइट होना जरूरी है, ठीक है, आपने डोमेन ले लिया, होस्टिंग ले ली, वेबसाइट क्रिएट कर दी, कोई बात नहीं, ठीक है। अब वेबसाइट ले ली, अब वेबसाइट, क्योंकि ना ये चीज़ जरूरत पड़ने वाली है जब आप फेसबुक बिजनेस मैनेजर को आप वेरीफाई कराओगे, तब ये चीज़ जरूरी है, ठीक है। उसको अब फेसबुक बिजनेस मैनेजर जब वेरीफाई कराओगे ना, तो आपको एक नया नंबर चाहिए। जी हाँ, देखो इसमें एक व्हाट्सएप जब आप बिजनेस एपीआई ले रहे हो, तो उसमें एक जो एक टास्क है वो ये है कि आपको अगर व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई लेनी है, तो आप उसमें नया नंबर होना जरूरी है। यानी नया नंबर से मतलब ये है कि आप जो जिस व्हाट्सएप मतलब जिस नंबर से आप व्हाट्सएप अपने लिए चला रहे हो, सपोज आप फोन में जो व्हाट्सएप चला रहे हो, उस नंबर पे आपको व्हाट्सएप अकाउंट अकाउंट अगर बना हुआ है, व्हाट्सएप आप यूज ले रहे हो, तो वो नंबर काम में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो एक तरह से आपका एक कॉन्वर्सेशन नंबर है, वो आप एक जस्ट जनरली कॉन्वर्सेशन चैटिंग नंबर है, जो वो वर्क नहीं कर पाएगा। अगर वो वर्क में लाना है, तो पहले आपको वो जो अकाउंट आपका जो व्हाट्सएप आपका जो अकाउंट बना हुआ है, उसको डिलीट करना पड़ेगा वहां से व्हाट्सएप। हाँ, बिल्कुल व्हाट्सएप आप नहीं चला सकते। यानी कहने का मतलब ये है कि आप व्हाट्सएप बिजनेस का जो एपीआई है, उसको आप एक न्यू नंबर से आप उसको ले सकते हो। आप जो व्हाट्सएप चला रहे हो, व्हाट्सएप बिजनेस चला रहे हो, तो उस नंबर से आप उसको वेरीफाई नहीं करा सकते। तो आपको उसके लिए नया नंबर लेना पड़ेगा, उससे वेरीफाई होगा ये। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बिजनेस मैनेजर के वेरीफाई कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास वेबसाइट होना जरूरी है। उसके बाद आपके पास एक न्यू नंबर होना जरूरी है, जो आपका नया नंबर हो, जिसमें व्हाट्सएप अकाउंट ना बना हो, चाहे वो बिजनेस का हो चाहे नॉर्मल हो, उसमें ना बना हो, तभी आपका ये रजिस्टर हो सकता है। ठीक है, ये ले लिया, नया नंबर ले लिया, एक वेबसाइट तैयार करवा ली। अब क्या होता है, फेसबुक बिजनेस मैनेजर में जब आप सिक्योरिटी सेंटर में जाओगे, तो सिक्योरिटी सेंटर में लर्न मोर का ऑप्शन आता है। वहां जैसे आप कंटिन्यू करोगे, तो कंटिन्यू में आपको वो फेसबुक वेरिफिकेशन का सिस्टम आता है, जहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ता है। आपके जो वेरीफाई नंबर है, मतलब आपका जो वेरीफाई अकाउंट डिटेल्स है, मतलब जैसा सपोज दैट आपका आपका रजिस्टर्ड नाम है, आपका नंबर है, आपकी लोकेशन है, आपकी सिटी है, कहाँ आप रहते हो, आपका मोबाइल नंबर है, आपकी ईमेल आईडी है। ये वो चाहिए जो आपकी एक्चुअल बिजनेस के लिए में जो काम आती है, जो बिजनेस की रिलेटेड जो काम आती है, जो नंबर बिजनेस काम आते हैं, नए नंबर जो होते हैं। ईमेल आईडी जो आपकी बिजनेस वाली होगी, वो काम आएगी उसमें। यानी जो मतलब सारा एक तरीके से ये होगा, जो फेसबुक बिजनेस मैनेजर से काम होगा। जब आपको फेसबुक बिजनेस मैनेजर होगा, एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है। फेसबुक बिजनेस मैनेजर आपको यहाँ से देखो, जब ये वेरीफाई होगा, जब आप ये चीजें क्राइटेरिया फिक्स हो जाएगा। क्योंकि जब आपको बिजनेस मैनेजर जब तक आपको वेरीफाई नहीं होगा, जब तक फिर आगे आप स्टेप नहीं बढ़ा सकते। फेसबुक बिजनेस मैनेजर को आपको वेरीफाई कराने के लिए आपको वेबसाइट जरूरी है। उसके बाद न्यू नंबर एक जरूरी है, जो आपको कंपलसरी है। ठीक है, एक नया नंबर जरूरी है। जब आप टाइम ज्यादा नहीं लगता है, हो सकता है एक दिन के अंदर अंदर आपको जो बिजनेस ये रिव्यू के लिए चला जाता है, और आपको वेरीफाई हो जाता है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब मान लो आपका ये बिजनेस फेसबुक बिजनेस मैनेजर आपका वेरीफाई हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, ठीक है, अब उसके बाद होता है व्हाट्सएप एपीआई को आपको यहाँ पे चाहिए, आपको ये सेटअप चाहिए। अब व्हाट्सएप के लिए अप्लाई करना होगा, व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के लिए अप्लाई करना होगा। अब उसके लिए ना दो प्लेटफॉर्म काम में आते हैं, एक तो एएसएनसी है और एक है इंटरेक्ट। अब ये एक थर्ड पार्टी ऐप है, जहाँ पे आपको क्या करना होगा, जहाँ पे आपको व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई को यहाँ से इंटीग्रेट करना पड़ेगा इन थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से। या तो आप एआई सेंसिस से करो, या आप व्हाट्सएप या इंटरेक्ट से करो। ठीक है, ये दो ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप थर्ड पार्टी यूज करके अपने मैसेज भेजोगे, आप अपने प्रोमोशनल मैसेज को करोगे। अब इनसे ही आपकी बिजनेस जो व्हाट्सएप एपीआई है, उसको अप्लाई इन्हीं प्लेटफॉर्म से आप कर सकते हो। ठीक है, इनके इन्हीं प्लेटफॉर्म से कर सकते हो। एक तो एआई सेंसी हो गया और एक इंटरेक्ट हो गया, दोनों अलग अलग। इंटरेक्ट में आपको दिखा देता हूँ ऊपर डाल के, इंटरेक्ट व्हाट्सएप। ठीक है, तो मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ कि दोनों वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एक्चुअल अपनी व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब ये ना, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ये आपके बिहाफ पे अपनी व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई अप्लाई कर देते हैं। जी हाँ, जब व्हाट्सएप आपको एपीआई चाहिए होती है, वो आपके बिहाफ में ये आगे कर देते हैं, ये सब कुछ कर देते हैं। ये थर्ड पार्टी ऐप होते हैं। और फिर उसके बाद में आपको ना इनको पैसे देना पड़ता है, कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं महीने, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, ये आपके बिहाफ में आपने जो एप्लाई की है, वो आगे शेड्यूल कर देते हैं। मतलब वो आगे इनको आपको मतलब अप्लाई कर देते हैं। जब जैसे अप्लाई हो जाता है, जैसे ग्रीन टिक हो जाता है, ग्रीन टिक मिल जाता है, अप्लाई हो जाता है, तो आपको ये जैसे अप्लाई हो जाता है, उसके बाद ये आपको एक प्लेटफॉर्म, मतलब एक तरह से इनको आपको अकाउंट क्रिएट करके दे देते हैं। उसमें आपको चार्जेस होते हैं जो मंथली आपको पे करना होता है। अब पहले तो ये बात करते हैं कि इन्होंने देखो, ये योर कंप्लीट व्हाट्सएप मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। देखो आपको
देखो योर कंप्लीट व्हाट्सएप मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जिसमें आपको बिजनेस ड्राइविंग 25 to 60% रेवेन्यू यूजिंग एएसएनसी, यानी ये इसका मतलब ये कि अगर आप इसको यूज ले रहे हो तो व्हाट्सएप से ये मान लो आपका 25 से 60% का जो आपका जो एक तरह से रेवेन्यू मॉडल होता है वो इससे जनरेट हो सकता है। या जो आप ईमेल मार्केटिंग करते हो, एसएमएस मार्केटिंग करते हो, ये इतनी खास कोई पॉपुलरिटी नहीं है जितनी व्हाट्सएप की पॉपुलरिटी है आज के टाइम में, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो। अब इसमें क्या कर सकते हो, इसमें ब्रॉडकास्ट प्रमोशनल ऑफर्स टू अनलिमिटेड यूजर्स आप कर सकते हो। ऑटोमेट मैसेज वाया इंटीग्रेशन, एनेबल मल्टी एजेंट लाइव चैट फॉर कस्टमर सपोर्ट, यानी आप यहाँ से अपने सेल्स पर आप सेल्स टीम क्रिएट कर सकते हो, अपने यहाँ से फाइनेंस टीम क्रिएट कर सकते हो। जो सेल्स टीम मतलब जो आपके जो यूजर्स हैं जो आएंगे जो मैसेज करेंगे उसको कन्वर्ट करेंगे अपने कस्टमर में वो। फिर इसके बाद इंस्टॉल एआई चैटबॉट्स भी अवेलेबल 24/7, मतलब चैटबॉट आपके लिए हमेशा 24/7 रहेगा। उसके बाद ऑफिशियल पावर्ड बाय ऑफिशियल व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई जो ये खुद करते हैं आपके थ्रू, मतलब आपके बिहाफ पे ये व्हाट्सएप एपीआई यहाँ पे आपके जो मतलब यहाँ पे आपके बिहाफ में यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई। ये व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई का वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये आपके द्वारा मतलब करेंगे। टाइम टू अनलॉक व्हाट्सएप सेल्स facing any these problems, so no result via email and SMS marketing cannot be bulk broadcast, and that too WhatsApp business get blog use unauthorized bulk software, then apply free WhatsApp business API एएसएनसी। ये 14 डेज का ट्रायल आपको दिया जाता है जहाँ पे आप सीखोगे, जहाँ पे आपको पता लगेगा एक्चुअल की भाई वर्क कैसे होता है कैसे नहीं होता। देखो यहाँ पे आपको एक तरह से आपको डिफरेंशिएशन भी दिया गया है व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई का और व्हाट्सएप बिजनेस ऐप का, इसमें दोनों का डिफरेंशिएशन दिया गया है कि देखो इसमें अनलिमिटेड यूजर को आप कर सकते हो, लेकिन इसमें आप व्हाट्सएप बिजनेस ऐप यूज लेते हो तो उसमें व्हाट्सएप बिजनेस ऐप में 256 आप कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हो और 5 डिवाइस में आप उसको यूज कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आप कोई इंस्टॉल चैटबॉट आप नहीं लगा सकते, यहाँ पे कोई ऑटो मैसेज का आप नहीं कर सकते। हाँ कर सकते, ऑटो में ऑटो नहीं होता खास, वो बस आप उसको क्विक रिप्लाई आप उसको ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं होती, यहाँ पे कोई खास कोडिंग नहीं होती। उसको यहाँ पे कोई ग्रीन वेरीफाइड टिक नहीं होता है यहाँ पे, और ये क्लिकबेल कोई मैसेज नहीं होता। यहाँ पे आप क्लिक मैसेज भी आप कर सकते हो। तो ये चीज़ बहुत ही है, जैसे आपकी जो सेल्स है वो 3 गुना बढ़ जाती है। तो यहाँ पे देखो मेन ये है कि आपको व्हाट्सएप जो बिजनेस एपीआई वो आपको अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे बस यहाँ पे आपको मैं प्राइसिंग दिखाता हूँ। प्राइसिंग क्या है पहले, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या सिस्टम है। दोनों में बराबर प्राइसिंग है, कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन आपसे ये रहेगा कि आप पहले एआई सेंसी का यूज लें, तो ये पुराना भी है और अच्छा भी है और उसमें अच्छे अच्छे फीचर्स हैं आपके साथ। इंटरेक्ट आप बाद में यूज लें, पहले एआई सेंसी का आप यूज लें क्योंकि इसमें आपको ना बहुत चीज़ें मिल जाती है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और पुराना भी कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें देखो कुछ प्लेटफॉर्म में हमें प्राइसिंग दी होती है। जैसे आप अगर मान लो आपके यूजर्स अगर आप 2000 हैं आपके पास, कम यूजर्स हैं तो आप 1000 रुपये का प्लान ले सकते हो। अगर आप 5000 आपके यूजर्स हैं तो आप 2750 का ले सकते हो। अगर आपके पास 10,000 है तो आप 5500 को ले सकते हो और अगर आप 20,000 हैं तो आप 10,000 का ले सकते हो। ठीक है, और भी अगर आप बढ़ाना चाहते हो, यूजर्स ज़्यादा है 50,000 1 लाख है तो आप उस हिसाब बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें देखो आप अनलिमिटेड मैसेज कर सकते हो, अनलिमिटेड एजेंट डैशबोर्ड आप बना सकते हो, ऑल फीचर्स इंक्लूडेड होते हैं। अब इसमें बिजनेस कन्वर्सेशन और यूजर इनिशिएट कन्वर्सेशन अलग अलग होती है। अब मैं आपको 2 चीज़ समझाता हूँ, बिजनेस इनिशिएट कन्वर्सेशन और यूजर इनिशिएट कन्वर्सेशन। उसके बाद ये होता है कि भाई ये 2 चीज़ें वर्क करती है। एक तो ये कि बिजनेस इनिशिएट क्या होता है, यूजर इनिशिएट क्या होता है। उसके बाद ये है कि ये चीज़ें वर्क कैसे करती है। देखो बिजनेस वाला ये होता है कि सपोज दैट आपने कोई पेमेंट का रिमाइंडर भेजा, आपने कोई प्रमोशनल मैसेज करा, आपने कोई कैटलॉग भेजा, आपने कोई ऐसा टेक्स्ट मैसेज भेजा जो बिजनेस से रिलेटेड हो, जो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, जो कैटलॉग से रिलेटेड हो, वो भेजा, तो उसके पैसे आपके लगे 0.55 पैसे। जी हाँ, उसके जो क्लिक उसका जो पैसे आपके लगेंगे वो होते हैं 0.55 पैसे। और अगर आपको वैसे अगर मान लो नॉर्मल चैटिंग के अगर आप कन्वर्सेशन मैसेज हो रहे हैं आपके कोई चैटिंग और यूजर मान लो यूजर से इंटरेक्ट कर रहे हो आप, तो वो लगेगा 0.35 पैसे। ये ट्रैक कर लेता है एएसएनसी जो आप अपने आप जब आप चैटिंग करोगे, जब आप प्रमोशनल मैसेज करोगे, क्योंकि जब आप पहले मैसेज करोगे तो उससे पहले इसमें अप्रूव करेगा उस मैसेज को। जब आप प्रमोशनल मैसेज करोगे या आप ऐसे मैसेज करोगे तो उसमें आपके जो अप्रूव करना पड़ेगा, अप्रूव मतलब कराना पड़ेगा पहले आपको उसको ये यही प्लेटफॉर्म से कराना पड़ेगा और अलग अलग प्लेटफॉर्म नहीं आएगा, वो इसी प्लेटफॉर्म से आपको अप्रूव कराना पड़ेगा। मैं पहले बहुत ज़्यादा मैं ना जब मैं व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई में मैं इसको सर्च कर रहा था, इसके बारे में जान रहा था, बहुत मुझे ना कन्फ्यूजन मिली। कोई ऐसा एक कोई वीडियो नहीं बन रही जिसमें इंसान एक तरीके से अच्छी तरह से बता दे कि भाई मुझे व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के लिए क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा। मुझे अभी तक एक वीडियो नहीं
नहीं मिली इंटरनेट पे भाई साहब, और मिली तो ऐसी मिली कि कोई टूटी फूटी, आधी वीडियो इसमें डाल दिया, आधी वीडियो इसमें डाल दिया, आधी वीडियो इसमें बता दिया, आधी चीज इसमें बता दी, आधी चीज इसमें बता दी, आधी चीज इसमें बता दी। कोई ऐसा कोई वीडियो नहीं मिली जिसमें टोटल चीज बताई जा सके भाई ये काम कैसे होगा, कैसे मिलेगी, क्या किस प्लेटफॉर्म के द्वारा मुझे काम करना पड़ेगा। अब सीधा सा सिंपल है, आपका अगर व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई चाहिए तो सबसे पहले फेसबुक बिजनेस मैनेजर वेरीफाई कराना पड़ेगा। लेकिन फेसबुक बिजनेस वेरीफाई कराने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको वेबसाइट चाहिए, आपको एक नया नंबर चाहिए। जब आपका एक बिजनेस आपका वेरीफाई हो जाएगा, अब जब बिजनेस वेरीफाई हो जाता है उसके बाद क्या आना पड़ेगा, उसके बाद आपको आना पड़ेगा इन प्लेटफॉर्म पे, एएसएनसी पे या इंटरेक्ट पे, जो आप चाहते हो उसके अनुसार उसके पास आ सकते हो। या तो आप इंटरेक्ट पे आ जाइए, ये दोनों प्लेटफॉर्म एक ही जैसे होते हैं, एक दोनों एक जैसी वर्क करते हैं, कोई खास फीचर्स इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, दोनों एक जैसी वर्क करते हैं, कोई खास नहीं है। अब कोई से प्लेटफॉर्म पे आ सकते हो। अब क्या करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब वो कौन करेगा, वो यही कर देंगे, जिसकी इन्हीं टीम के द्वारा, मतलब इनकी टीम के द्वारा आपको व्हाट्सएप बिजनेस अप्लाई कर दिया जाएगा। आपको जो भी दिक्कत आएंगे, जिससे भी जो भी प्रॉब्लम आएगी, इसकी इनकी टीम है वो सब चीज़ आपको सपोर्ट, पूर्ण तरह से सपोर्ट करेगी। किसी प्रकार का कोई आपको मतलब ये हिडन चार्जेस नहीं लेती है, ना कुछ करते हैं। आपको सब तरह का सपोर्ट दिया जाएगा, आपको ये बताया जाएगा आप कैसे अप्लाई करोगे, ये आपके बिहाफ में अप्लाई कर देंगे, आपको ग्रीन टिक दिलवा देंगे, ये आपको सब चीज़ करवा के उसके बाद ये सब चीज़ फ्री है। यहाँ तक कि जहाँ तक आपको व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई मिल जाएगी ना, वहाँ तक सब चीज़ फ्री है, आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, दोनों ही प्लेटफॉर्म में सब चीज़ फ्री है। उसके बाद जब आप सब काम कर लेते हो, तो जब आपको जो मंथली जो सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा 99 का, आपको ये लेना पड़ेगा और फिर काम आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये चीज़ है। अगली वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा भाई कैसे इसको वर्क कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।